ज़रा सोचें, एक पुरस्कून सुबह और अचानक एक खौफनाक धमाका होता है। ब्रिटिश कौंसल पाना मिसाइल गिराया गया, आग के शोले आसमान तक जा पहुंचे और पूरा शहर बिल्कुल दहक के रह गया। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर मलबे का ढेर बन चुके हैं और नेटो फौज हाई अलर्ट हो गई है। यूके वज़ीर आज़म ने हर दफ़ा इस सिस्टम को एक ही लम्हे के नोटिस पर तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। घरों में रोना पीटना, फौजी अगले हुक्म के इंतज़ार में, और पूरी दुनिया की सांसें ना रुकी हुई हैं। अब सवाल यही है कि यूके का पहला वार किस शहर पे होगा। अंदरूने खाना एक खुफिया मंसूबा भी तैयार किया जा रहा है और इसका जवाब ऐसा है जो आपको ना हिला के रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? आम सा दिन सब कुछ जी नॉर्मल लग रहा था और अचानक एक धमाका होता है। ब्रिटिश कौंसल पर बहुत बड़ा मिसाइल गिराया गया है। आग के शोले जो थे ना आसमान तक जा पहुँचे और पूरा शहर जैसे ना रुक सा गया हो। और बस यही नहीं, यूरोपीय हेडक्वार्टर्स भी निशाने पर आ गए हैं। लोग खौफ के मारे ना चीख रहे हैं, कई धुआं और मलबे के दरमियान फंस के रह गए हैं। और सोचें कितनी जिंदगियां खतरे में हैं। इस खौफनाक हमले के बाद ब्रिटिश आर्मी और नेटो फोर्सेस फ़ौरन हाई अलर्ट हो गए हैं। हर कोई एक लम्हे के इंतज़ार में, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। नेटो के बमबार त्यारे आसमान में ना बुलंद हो गए हैं और अब उन्होंने पूरे यूके की फ़ज़ाओं का कंट्रोल संभाल लिया है। हर कोना, हर शहर, हर सड़क इनकी निगरानी में है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अब सबके जहनों में एक ही सवाल है, अब आगे क्या होने वाला है। किस शहर का निशाना बनाया जाएगा, कौन सा प्लान अंदर की दुनिया में तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ा खौफनाक राज ये भी है कि जो कुछ भी होने वाला है वो आपके तस्वर से ना बिल्कुल कहीं ज़्यादा ड्रामाई और हिला देने वाला है। ये सूरत उस वक़्त ज़्यादा शदीद हो गई जब पिछली जुमेरात की सुबह ना तकरीबन 5:30 बजे रूस ने ना मिसाइलों की एक बारिश कर दी। हर तरफ धुआं और शोर था और यूके की फ़ज़ाओं में ना एक अजीब सा खौफ छा गया। लोग हैरत और तशवीश में ना मुब्तला थे और सोचते हुए कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। हर आंख ना आसमान की तरफ देख रही थी, हर दिल धड़क रहे थे और एक ही सवाल जहनों में घूम रहा था, ये सब क्यों हो रहा है। यूके में आगे क्या होने वाला है। यूक्रेन की तरफ से 3 साल जंग के दौरान पहली बार यूके ने सबसे अहम इंस्टॉलेशन यानी ब्रिटिश कौंसल बिल्कुल उन्होंने तबाह कर दी है। सोचें, एक लम्हे में सब कुछ बदल गया है। इमारत के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, धुआं और शोर हर तरफ फैला हुआ था। लोग बस हैरत और खौफ में जकड़े हुए थे, दिल धड़क रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर यूके में आगे क्या होने वाला है, ये सब क्यों हो रहा है। ये लम्हा ऐसा था कि हर आंख आसमान की तरफ थी, हर दिल सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा। असल बात यह है कि ब्रिटिश कौंसल का मकसद सिर्फ यही है कि यूक्रेन के लोगों को ना ब्रिटिश एक्सेंट के ज़रिए इंग्लिश ज़ुबान सिखाई जाए। ये वो इदारा है जो दुनिया भर में ना तालीम, कल्चर प्रोग्राम्स और यूके के साथ जुड़ने वाले तमाम जो अहम मौके ना वो फराहम करता था। लेकिन सोचें ज़रा, ये सब कुछ अचानक उन्होंने तबाह कर दिया है। ये वो जगह थी जहाँ लोग इल्म और सकाफ़त के लिए आते थे और अब एक ही लम्हे में ना सब कुछ बदल गया है। यूक्रेन में ये इदारा कई सालों से कायम था, लोगों के लिए एक जगह जहाँ इल्म और सकाफ़त का मरकज़ था। लेकिन अब ताज़ा इत्तला के मुताबिक ना रूस ने अचानक 2 टारगेट मिसाइल हमले किए और पूरी इमारत को बिल्कुल मलिया-मेट कर दिया है। सोचें, ये वो जगह थी जहाँ हर दिन उम्मीद और तालीम फैलती थी और अब बस जी धुआं और मलबे का ढेर रह गया है। और ये सब कुछ सिर्फ ब्रिटिश कौंसल तक महदूद नहीं रहेगा, इसके साथ यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिए गए। सोचें ज़रा, एक लम्हे में ना वो जगह जहाँ बहुत अहम फैसले और प्रोग्राम होते थे अब बस जी मलबे और धुएँ में बदल गए हैं। हर कोई हैरत और खौफ में मुब्तला है। ये जानकर शायद सब के होश उड़ जाएंगे कि इस हमले में यूरोपियन हाई डेलीगेशन बाल बाल बचे हैं। वो लोग जो सिर्फ चंद सौ गज़ फासले पर ना रहाइश पजीर थे, बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के दरमियान थे। सोचें, एक लम्हे में न सब कुछ तबाह हो रहा है और अगले लम्हे में बस खौफ और हैरत रह गई थी। हर आंख इस वाक़े पर जमी थी, हर दिल धड़क रहे थे। अभी तक इत्तला के मुताबिक रूस की इस तारीखी हमले में ना यूक्रेन में तकरीबन 14 लोग हलाक हो चुके हैं, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। सोचें, एक लम्हे में ज़िंदगी और खुशियाँ बिल्कुल टोटली ख़त्म होकर रह गई हैं। हर तरफ खौफ है, गम है। यूक्रेन में हालात हद से ख़राब हो चुके हैं। हर कोई बस यही सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है।
اس حملے کے بعد نا حالات اور زیادہ دلہاشا ہو گئے ہیں، لوگ غمزدہ ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کے لیے نا ملبے میں خود جا جا کر عمارت کو نا گنگار رہے ہیں۔ ہر طرف دھواں اور شور ہے، ہر دل امید اور خوف کے درمیان میں ہے، اور اس دوران مختلف ریسکیو ادارے بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے نا موقع پر پہنچ گئے۔ ہر لمحہ وہ ملبے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ دھواں اور شور کے بیچ اپنی پوری کوشش انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ ہر آنکھ ان کے کاموں پہ جمی ہوئی ہے، لیکن روس کی طرف سے نا یہ حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ فوری طور پر یوکے نے قدم اٹھا لیا ہے اور روس کی ایمبیسی کے جو اہلکار ہیں نا ان کو بھی طلب کر لیا ہے، ان کی اچھی خاصی سرزنش کی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر روس نے حملے جاری رکھے اور یوکے کے انسٹالیشن کو اس طرح میزائلوں سے نشانہ بنایا تو آگے کیا ہوگا وہ خود اپنا فیصلہ کر لیں۔ یہ لمحہ کتنا سنجیدہ تھا۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ تمام ایسٹ جو یوکے نے روس کے خلاف نہ کئی عرصے سے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ اب استعمال میں لائے جائیں گے۔ یہ رقم فروخت کے بعد نا یوکرین کے دفاع کے بجٹ کے لیے دی جائے گی، یعنی وہ جو ایسٹ ہے نا اس کو بیچ کے جو رقم ملے گی وہ یوکرین کے دفاع کے بجٹ کے لیے نہ دی جائے گی۔ تو ایک لمحے میں نا سیاست اور جنگ کے فیصلے ہاتھوں کے درمیان میں ہیں۔ ہر قدم بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ نا گزشتہ 3 سال سے جاری ہے، لیکن اب ایسا لمحہ آ گیا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ لیکن حالیہ ہونے والے حملے نے نا ان یورپین کوششوں کو نا ہلا کے رکھ دیا ہے، جو پوری طاقت لگا کر یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یورپی افواج یوکرین میں داخل ہوں۔ سوچیں، ایک لمحے میں نا سب جو بھی پلان تھے، منصوبے، امیدیں دھوئیں میں گل گئی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے تاکہ یوکرین کی سیکیورٹی جو گارنٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب ایک اہم ملاقات ہو چکی تھی ریپوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان، جہاں پہ بہت بڑے معاملات بھی طے پا چکے تھے، اور بس یہ چند دن بعد نا امید یہی کی جا رہی تھی یوکرینی صدر اور ملازم پیوٹن کی 1-on-1 ملاقات ہوگی جس میں صدر ٹرمپ میزبان ہوں گے۔ سوچے، ایک طرف بڑی سیاسی فیصلے اور عالمی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اچانک یہ حملہ۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ہر آنکھ حیرت اور تشویش میں نا مبتلا تھی۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بھی ہیں روسی صدر اور امریکہ کا صدر کے درمیان طے پا چکے ہیں، یوکرین کے صدر کی حامی کے ساتھ بھی منظور ہوں۔ سوچیں، ایک طرف عالمی سیاست کے بڑے فیصلے تھے اور دوسری طرف یوکرین کی پوری توجہ اور امید۔ ہر لمحہ ایسا ہے کہ دل تھام جائے۔ یہ صرف خبریں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے جس پر سب کی نظریں اب جمی ہوئی ہیں۔ حالیہ ملاقات کے بعد یوکے کے وزیر اعظم سمیت یورپ کے بڑے ممالک کے رہنما وائٹ ہاؤس میں آ پہنچے اور وہاں کچھ ایسی دھواں دار اجلاس ہوئے کہ باتوں میں بھی بہت شدت چھائی ہوئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کھل کر اب یہ کہا ہے، انہوں نے ریپوٹن کو کچھ حد تک منا لیا تھا۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن صورتحال بالکل بھی آسان نہیں۔ 3 سال سے جاری یہ لا حاصل جنگ ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ حملوں کے بعد یوکے وزیر اعظم نے واضح بیان دیا ہے کہ یوکے کی فورن پالیسی بدل رہی ہے اور روس کی جارحیت کے سامنے یوکے کو خود قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور سر کے سٹارمر کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی سامنے آئی ہے، میری دعا ہے اور ہمدردیاں ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں جو روس کے لیے بے معنی حملوں میں متاثر ہو رہے ہیں، جن میں برٹش کونسل کی عمارت بھی شامل ہے۔ ریپوٹن بچوں کو اور عام لوگوں کو مار رہا ہے اور امن کی امیدوں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ پیغام ہے کہ یوکے اب تحمل سے نہیں بیٹھے گا۔ یوکرین میں برطانوی ایسٹ پر حملہ اور خاص طور پر برٹش کونسل پر یہ واضح طور پر دکھا رہا ہے کہ روس کی جارحیت حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اس ساری کشیدہ صورتحال میں یوکے وزیر خارجہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ کل رات کے حملوں میں بے گناہ یوکرین شہری مارے گئے ہیں، بین الاقوامی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جس میں برٹش کونسل اور یورپی یونین کا دفتر بھی شامل تھا۔ یوکے نے روسی سفیر کو طلب کیا تاکہ یہ واضح کیا جا سکے یہ حملہ جنگ کو بڑھا رہے ہیں اور انہیں فوراً ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب یورپی ممالک اور یوکے امریکہ صدر کے ساتھ مل کر مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن روس کی طرف سے خوفناک حملے سب کوششوں پہ پانی پھیر رہی ہے، بلکہ خطرے میں ڈال رہی ہیں۔
अब सूरत ये है कि पोलैंड और नेटो के अफवाज हाई अलर्ट हो चुके हैं। जंगी त्यारे फ़ज़ाओं में गूंज रहे हैं और हर आंख रूस की हर हरकत पर नज़र रखी हुई है। हर एक ने ना रूस की हरकतों पे नज़र रखी हुई है। यूके वज़ीर आज़म ने भी हदायत दी है कि जी यूके की हिफाजत पर ना एटोमेटिक मिसाइल सिस्टम मुकम्मल हाई अलर्ट किए जा रहे हैं। ये वक्त बहुत हसास है। ज़मीन हमारे पाँव के नीचे से ना खिसक रही है। हर एक लम्हा कुछ भी हो सकता है। ये देखना है कि दुनिया की ताकतें किस तरह से इस बहरान को संभालती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचे। और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें और याद करें। कमेंट में भी ज़रूर अपने बताइएगा। और काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब किए बिना वॉच कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा छोटा सा बटन है उसको प्रेस करके वॉच करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।